हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं काफ़ी दिन से इन्हीं चीज़ों में लगा हुआ हूँ कि आखिरकार जो OROP का ओरिजिनल लेटर था 7/11/2015 का, उसमें कट ऑफ डेट नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी होमोजीनियस ग्रुप के लिए इनको कट ऑफ डेट के लिए मना किया था। तो आखिरकार ये कट ऑफ डेट लगाई क्यों गई थी? फिर मैंने देखा कि जो OROP फर्स्ट थी, जो 7/11/2015 को जो नोटिफिकेशन आया था और उसकी जो इंप्लीमेंटेशन इंस्ट्रक्शंस आई थी वो, और 4/1/2023 को जो सेकंड OROP का लेटर आया था इंप्लीमेंटेशन इंस्ट्रक्शन का, दोनों में फर्क क्या है? जब मैंने दोनों को देखा तो मुझे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए और इनको पढ़ने के बाद लगा मुझे कि जानबूझकर इन लोगों ने कट ऑफ डेट को डाला और नोटिफिकेशन की अवहेलना की और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी इन्होंने ठेंगा दिखाया। 7/11/2015 का जो लेटर है उसके पैरा नंबर 2 में बड़ा स्पष्ट दे रखा है उसकी डेफिनेशन में कि उसमें कट ऑफ डेट नहीं होगी, यानी ये दे रखा है रिगार्डलेस ऑफ द डेट ऑफ देयर रिटायरमेंट। इसका मतलब ये होता है कि कोई कट ऑफ डेट नहीं होगी। अब इसको मैं पढ़ के बताता हूं और नीचे पढ़ के बताऊंगा इनने क्या क्या जादू खेला है इसमें। इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट वन रैंक वन पेंशन OROP फॉर द एक्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2014। OROP implies that uniform pension be paid to the defense forces personnel retiring in the same rank with the same length of service regardless of the date of retirement। बड़ा स्पष्ट दे रखा है, which implies bridging the gap between the rate of pension of current and past pensioners at a periodic level। करंट पेंशनर पास्ट पेंशनर को जाएगी रैंक और लेंथ के अनुसार, पीरियड लेवल जाएगी, साथ में रिगार्डलेस ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिगार्डलेस ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट, विदाउट कट ऑफ डेट। ये 7/11/2015 के पैरा 2 में दे रखा है। OROP 1 में इस प्रकार की कोई कट ऑफ डेट नहीं थी, लेकिन OROP 2 में इन्होंने कट ऑफ डेट डाल दी। और अब मैं OROP 2 को भी बताता हूं, फिर मैं इसकी तुलना करके बताऊंगा। तो पहला तो दे रखा है, इन्हें रेफरेंस वगैरह है। अब मैं यहां से 2 से पढ़ता हूं। द प्रेसिडेंट इज प्लीज्ड टू डिसाइड दैट नेक्स्ट रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर OROP स्कीम वुड बी इफेक्टिव फ्रॉम 1/7/2019। रिवीजन ऑफ पेंशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड MOD लेटर नंबर 7/11/2015। यानी MOD के जो 7/11/2015 का लेटर ऊपर वाली जो परिभाषा दे रखी है उसके प्रिंसिपल जो दे रखे हैं उसके अनुसार इसको लागू किया जाएगा। अब सबसे पहले तो ये पूछता हूं मैं कि जो 7/11/2015 का जो लेटर है उसमें प्रिंसिपल्स पैरा 2 में है या पैरा 3 में है? पैरा 3 में कोई प्रिंसिपल नहीं दे रखा है। पैरा 3 में केवल दे रखा है इंप्लीमेंटेशन इंस्ट्रक्शंस, उसका कौन सा एवरेज होगा, किस साल का लिया जाएगा और कैसे ये पा जाएगी। प्रिंसिपल केवल दे रखा है पैरा 2 में, और यहां प्रिंसिपल में बता रहे एज अंडर, नीचे जो दे रखे हैं ये वाले, ये प्रिंसिपल नहीं है, ये इंप्लीमेंटेशन इंस्ट्रक्शंस हैं। प्रिंसिपल यदि है इस लेटर में तो प्रिंसिपल ये है सारा का सारा जो डेफिनेशन दे रखी है पैरा 2 में 7/11/2015 के लेटर में। ये मिसगाइड करने का तरीका है। आगे, पेंशन ऑफ पास्ट पेंशनर्स वुड बी रिफिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेज रिटायरीज ऑफ कैलेंडर ईयर 2018। वहां 2013 था 18 कर दिया, वहां 2014 था 2019 कर दिया, हमने कुछ भी नहीं किया है। और उसी प्रकार से नीचे पेंशन विल बी रिफिक्स्ड फॉर एलिजिबल डिफेंस फोर्सेस पेंशनर फैमिली पेंशनर्स ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम पेंशन ऑफ पर्सनल रिटायर 2013 थी 18 की 13 कर दी। भाई इतना से इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अब हम पूछना चाहते हैं जिसने भी ये बनाया, भैया प्रिंसिपल साहब किसको मानते हो? प्रिंसिपल जो 7/11/2015 के लेटर में 3 में दे रखे, जो पैरा 3 है और उसके जो सेक्शन से दूसरे उनमें दे रखे, वो प्रिंसिपल से या प्रिंसिपल 7/11/2015 के 2 नंबर पैरा में दे रखे वो प्रिंसिपल से।
OROP का प्रिंसिपल है केवल और केवल ये कि द पेंशन विल बी पास्ड ऑन टू द पास्ट पेंशनर्स ऑन द बेसिस ऑफ द रैंक एंड लेंथ एंड रिगार्डलेस ऑफ द डेट ऑफ द रिटायरमेंट। यह है इस OROP की आत्मा, यह है इस OROP की सोल, यह है इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर और यह है इसका प्रिंसिपल। नंबर 3 में केवल यह दे रखा है कि आप कहां से उसकी एवरेज लोगे और कहां से उसको सेट करोगे। वो कोई प्रिंसिपल नहीं है, वो केवल और केवल आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं। आपने इंस्ट्रक्शंस को प्रिंसिपल बना दिया और OROP 2 में आपने कट ऑफ डेट डाल दी, जो बिल्कुल ही गलत है, मेलाफाइड है। एक प्रकार से ये डिस्क्रिशनरी पावर का दुरुपयोग है और ये एग्जीक्यूटिव पावर का मिसयूज है। आप इसमें कट ऑफ डेट डाल ही नहीं सकते, एक पैसे का भी इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। ये पॉलिसी का मैटर था, ये सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू हुआ है, नाउ इट हैज बिकम ए लॉ। इसमें परिवर्तन यदि कोई कर सकता है, यानी इंस्ट्रक्शंस को प्रिंसिपल कोई बना सकता है, तो वो बना सकती है पार्लियामेंट। ये DSW के जॉइंट सेक्रेटरी को ऑथराइज नहीं है, एंटाइटल नहीं है। इस पॉइंट को कोर्ट में रखा जाए, क्योंकि ये जानबूझ करके इसका सर्वनाश किया गया है। आपने जो प्रिंसिपल्स जो बात कही है वो प्रिंसिपल्स नहीं है, वो इंप्लीमेंटेशन इंस्ट्रक्शंस हैं। वो आप उसको रूल्स कह सकते हो, रेगुलेशन कह सकते हो, लेकिन इसकी जो प्रिंसिपल है, इसका जो आत्मा है, इसका जो डॉक्ट्रिन है, इसका जो मत है, इसकी जो परिभाषा है, इसकी जो डेफिनेशन है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो OROP के 7/11/2015 के पैरा 2 में दे रखा है। उसकी आपने पूर्ण अवहेलना की है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है और मन मर्जी से आपने OROP 2 में 7 नंबर और 8 नंबर की टेबल को क्रिएट कर दिया है। अब ये जितनी अब्यूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ माइट इज राइट का एक जीता जागता उदाहरण है। अब ये इतना रखने के बाद मैं सभी एक्सर्समैन से अनुरोध करूंगा कि किसी ना किसी की कहीं न कहीं जानकारी है। दिल्ली में भी एक जो सैनिक की जो बनी हुई है, हर पॉलिटिकल पार्टी की एक विंग है, उनसे भी अनुरोध करूंगा। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम संसद में देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक संविधान की प्रतियां लहराते हैं। यह संवैधानिक काम नहीं है, असंवैधानिक काम है। इसको संसद में उठाया जाए कि OROP की डेफिनेशन में जो पैरा 2 में जो प्रिंसिपल दे रखे हैं, उन प्रिंसिपल की अवहेलना करते हुए आपने OROP कैसे लागू की। इसका जवाब संसद से हो सकता है क्लियर हो जाए और जितने भी केस पड़े हुए कोर्टों में वो निकल करके चले जाएं और वहां क्लियर भी हो जाए, क्योंकि वहां बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं। ये विदाउट कट ऑफ डेट लागू होगी, इसमें कट ऑफ डेट नहीं है। जिस किसी का भी जानकारी है, इस पॉइंट को संसद तक पहुंचाया जाए। हम भी कोशिश करेंगे, यदि हमारी कोई जानकारी हुई तो। दूसरों की यदि कोई जानकारी है तो ये बताएं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल काम है, अनलॉफुल काम किया गया है ये, और ये आर्बिट्रेरी वर्क किया है, मेलाफाइड इंटेंशन से किया गया काम है। ये एक प्रकार का फ्रॉड है एक्सर्समैन के ऊपर। इसको संसद में उठाया जाए। हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केस चले हुए हैं, AFT में बहुत सारे केस चले हुए हैं, और इस चीज को ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में भी बताया जाए कि अननेसेसरी लोगों को लेकर के इन्हें कोर्ट में डाल दिया है। और अभी तो पता है आपको, कोर्ट का एक फैसला भी आया है कि यदि आप लोग यहां बेमतलब की बातें लेकर के आते हो और हमारा टाइम बर्बाद करते हो, हैवी हम आप पे फाइन लगा देंगे। ये हैवी फाइन लगने वाला ही मैटर है। एक बार ये कोर्ट के सामने आए, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, ये जानबूझ करके विसंगति पैदा की गई है और आज तक ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।